सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया की दो ई कॉमर्स जाइंट फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन की जो पॉलिसीज आया है रिसेंटली, जो पॉलिसीज को अपडेट किया गया है। अगर कुछ भी डिवाइसेस आप इस प्लेटफॉर्म से खरीदते हो, मेनली मोबाइल डिवाइसेस, कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सिक्योर रहेगा और कौन सा प्लेटफॉर्म आपको बेटर पॉलिसीज प्रोवाइड कर रहा है, बेटर सर्विस दे रहा है, आपको रिप्लेसमेंट या फिर रिफंड का पॉलिसीज कौन सा प्लेटफॉर्म से आपको ज्यादा सिक्योरली आप प्रोडक्ट को परचेज कर पाओगे और प्रोडक्ट परचेज करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रोडक्ट परचेज करने के बाद भी कुछ भी इश्यूज आता है तो कौन सा प्लेटफॉर्म आपको ज्यादा सिक्योरली आपको रिप्लेसमेंट प्रोवाइड कर देगा, कौन सा प्लेटफॉर्म में ज्यादा इतना झंझट नहीं है और अपने डिवाइसेस को आप सिक्योरली ऑर्डर कर सकते हो। अगर कुछ भी इश्यूज आता है तो आप रिप्लेसमेंट या फिर रिफंड ले सकते हो। और डीप ड्राइव करेंगे उनके पॉलिसीज के अगेंस्ट क्या क्या बातें हुआ है। मैंने कस्टमर केयर से भी बात किया है, एंड में आपको उसका कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको एक क्लियर अंदाजा लग जाएगा कौन सा प्लेटफॉर्म से मोबाइल को परचेज करना सही रहेगा आपके लिए। तो अगर आप नए हो इस चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का ही सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने में। तो यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं, मैंने रिसेंटली एक मोबाइल परचेज किया था Redmi Note 11 जो अमेजोन से मैंने परचेज किया था। तो उसके साथ कुछ इश्यूज जो है मुझे फेस करना पड़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो। तो इन शॉर्ट में इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं क्या इश्यूज मुझे फेस करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा जो मैंने मोबाइल परचेज किया था उस मोबाइल के साथ कुछ इश्यूज हो रहा था, लाइक यहाँ पे फ्रीक्वेंटली फोर्स क्लोज हो रहा था, कैमरा क्वालिटी इतना अच्छा खासा नहीं था, फ्रेम ड्रॉप हो रहा था, जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा था। तो ये सभी प्रॉब्लम मुझे इशू फेस करना पड़ा Redmi Note 11 के साथ जो मैंने अमेजोन से परचेज किया था। और उस Redmi Note 11 के अगेंस्ट मुझे अभी जो है रिफंड मिल गया है, मतलब कि रिप्लेसमेंट हो गया है। अभी रिफंड मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, जो 3 वर्किंग डेज लगेगा। अभी 3 दिन नहीं हुआ है, अभी भी 1 दिन बाकी है। तो यहाँ पे वेट कर लेते हैं कब तक पैसा आएगा, आप लोगों को इन्फॉर्म जरूर कर देंगे। सो गाइस यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको दिख जाएगा मैंने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं अपने ऑर्डर सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पे मैंने Moto G60 को ऑर्डर किया है। तो यहाँ पे मैं जब मैं मोबाइल के पेज में आता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पॉलिसीज यहाँ पे लिखा हुआ है 7 डेज सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट पॉलिसीज। तो यहाँ पे मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या यहाँ पे बता रहा है, सेलर ऑफर रिप्लेसमेंट ओनली फॉर द मिसिंग आइटम, प्रोडक्ट डैमेज ऑन डिलीवरी और रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप फ्लिपकार्ट से कुछ भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हो, लाइक मोबाइल डिवाइसेस वगैरह आप अगर परचेज करते हो फ्लिपकार्ट से, तो यहाँ पे आपको सिर्फ अगर डिलीवरी के टाइम में यहाँ पे अगर मिसिंग प्रोडक्ट होता है, मिसिंग आइटम होता है, या फिर प्रोडक्ट डैमेज निकलता है, या फिर प्रोडक्ट रॉन्ग प्रोडक्ट आपको डिलीवरी होता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट में अभी चल रहा है ओपन बॉक्स डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी बॉय आएगा आपके पास, आपको बॉक्स ओपन करके दिखाएगा प्रोडक्ट क्या क्या है, क्या क्या एक्सेसरीज वगैरह आपको बॉक्स में मिलेगा। तो सब कुछ आपको वहां पे ऑन साइट आपको दिखा देगा क्या क्या चीजें हैं। अगर प्रोडक्ट कुछ डैमेजेस है या फिर वर्किंग नहीं है तो ये वगैरह आपको वहां पे चेक करवा के दे देगा। तो अगर आपको लगता है ये प्रोडक्ट में कुछ भी इश्यूज है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको ऑन साइट वहां पे रिफ्यूज करना है, आपको OTP शेयर नहीं करना है डिलीवरी बॉय के साथ। तो अगर आपने OTP शेयर एक बार कर दिया तो आपका प्रोडक्ट आपको रिसीव करना ही पड़ेगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम उसमें प्रेजेंट है तो वही प्रॉब्लम को लेके आपको झेलना पड़ेगा, वो प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, आपको कुछ भी रिप्लेसमेंट वगैरह नहीं मिलेगा। डैमेज प्रोडक्ट या फिर रॉन्ग प्रोडक्ट या आप रिप्लेसमेंट क्लेम नहीं कर पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने मोबाइल परचेज कर लिया, 1-2 दिन यूज करने के बाद हमें पता चलता है मोबाइल में ये सब इश्यूज है, लाइक यहाँ पे कैमरा सही से वर्क नहीं कर रहा है, माइक्रोफोन वर्क नहीं कर रहा है, या फिर और भी जो फीचर्स वगैरह है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर वगैरह, स्पीकर वगैरह, तो ये काम नहीं कर रहा है या फिर काम कर रहा था चलते चलते बंद हो गया। तो अगर ये सब प्रॉब्लम हो रहा है या फिर सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ भी इश्यूज आ रहा है, यहाँ पे फोर्स क्लोज हो रहा है, मोबाइल हीटिंग ओवर हीट हो रहा है, तो
तो ये सब प्रॉब्लम ऑन सीट तो आपको पता नहीं चलेगा। आपको पता चलेगा डिवाइस यूज करने के टाइम, डे टू डे आप जब यूज करने स्टार्ट करोगे मोबाइल को, तभी हमें पता चलता है कि मोबाइल में ये सब इश्यूज है। तो यहाँ पे अगर कुछ भी इश्यूज आपको फेस करना पड़ रहा है आपके मोबाइल डिवाइस के साथ, तो आपको जाना पड़ेगा ब्रांड सर्विस सेंटर, यानी कि आपने जो मोबाइल परचेज किया है उसी की ब्रांड सर्विस सेंटर में आपको विजिट करना पड़ेगा। तो अगर आप सर्विस सेंटर में मोबाइल लेके जाओगे, अगर कुछ भी इश्यूज आता है आपके मोबाइल डिवाइस में, तो आपको ब्रांड उसे रिपेयर करके ही देगा। और आपने जो भी मोबाइल परचेज किया है, नया मोबाइल परचेज किया है अपने मेहनत के पैसे से, तो वो मोबाइल आपको रिपेयर करके देगा। और एक मोबाइल अगर आपने नया परचेज किया है, अगर वो एक बार ओपन हो जाता है तो सबको ही एक अनसेटिस्फेक्शन रहता है, तो वो एक नया मोबाइल की तरह उसे ट्रीट नहीं कर पाता है और कहीं ना कहीं एक अनसेटिस्फेक्शन आपके मन में रह ही जाता है। और यही चल रहा है फ्लिपकार्ट के साथ। अगर आपको मेरे बातें विश्वास नहीं हो रहा है तो आप अपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करके चेकआउट कर सकते हैं। आप किसी भी मोबाइल को आप सिलेक्ट कर ले, वहां पे आपको 7 डेज सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट पॉलिसी ही आपको मिलेगा। और यहाँ पे वीडियो के एंड में मैं आपको एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा दूंगा। मैंने सर्विस सेंटर से बात किया था और वहां पे मुझे बताया गया है पॉलिसीज के बारे में, मैंने उनसे इन डिटेल पूछा तो वहां पे ही यही बताया जा रहा है अगर कुछ भी इश्यूज आता है तो यहाँ पे कस्टमर को ही यहाँ पे झेलना पड़ेगा, फ्लिपकार्ट का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो आपका मेहनत का पैसा पूरा डूब गया, आपको एक रिपेयर वाला फोन ही यूज करना पड़ेगा अपने मन में अनसेटिस्फेक्शन को रख के ही। तो यहाँ पे बात करते हैं अमेजोन में ही पॉलिसीज को कुछ चेंजेस लाया गया है। यहाँ पे टेक इंस्पेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर आपने कुछ भी मोबाइल डिवाइसेस या फिर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस वगैरह आपने ऑर्डर किया है तो आपको टेक इंस्पेक्शन से गुजरना पड़ेगा। और यहाँ पे एक इंजीनियर आएगा, आपके ऑन सीट पे आएगा और आपका जो डिवाइसेस है, जो एक्सेसरीज है, जो अप्लायंसेस है, उसे टेस्ट करेगा। अगर उन्हें लगता है कुछ भी इश्यूज है तो वो आपको एक रिपोर्ट सेंड करेगा अमेजोन टीम के साथ। तो वहां पे आपको अप्रूवल मिल जाएगा, आपको रिफंड मिलेगा या फिर रिप्लेसमेंट मिलेगा। यानी कि अमेजोन से अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट परचेस करता हो, अभी तक के लिए वो सिक्योर है, आपको रिप्लेसमेंट अमेजोन की तरफ से मिल जाएगा। लेकिन आपको छोटा सा एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जो है टेक इंस्पेक्शन। और ये फ्लिपकार्ट की तरह एग्रेसिव नहीं है। तो मैंने प्रीवियसली फ्लिपकार्ट से भी एक मोबाइल परचेज किया था जो था आसूस का मोबाइल, और वो मोबाइल 5-10 मिनट यूज करने पर ही, ऐसे ही डे टू डे एप्लीकेशन लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब चलाने पर भी वो मोबाइल 49% तक का वो हीट पकड़ लेता था और मुझे इसमें नहीं मिला था। मैंने 2 बार टेक विजिट करवाया था फ्लिपकार्ट के एंड से और वहां से मुझे अप्रूवल नहीं मिला, मुझे रिप्लेसमेंट भी नहीं मिला। रिफंड की बात तो छोड़ ही दो, मुझे रिप्लेसमेंट ही नहीं मिला। तो मुझे वही मोबाइल चलाना पड़ा। 6 महीने तक मैंने चलाया और उसके बाद मैंने वो मोबाइल को सेल कर दिया था और उसके बाद मैंने नया मोबाइल ले लिया था जो कि था Redmi Y2। तो दोस्तों अगर साइड बाय साइड और मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट और अमेजोन को, तो यहाँ पे अमेजोन अभी तक के लिए सिक्योर प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आप अपने मोबाइल डिवाइसेस को परचेज कर सकते हो। अगर कुछ भी इश्यूज आता है तो आप रिप्लेसमेंट या फिर रिफंड को इनिशिएट करवा सकते हो और अपना पैसा वापस ले सकते हो। और यहाँ पे अमेजोन आपको बहुत ज़्यादा ही ट्रस्टेड वेबसाइट निकल के आ रहा है। और अगर आपका मेहनत का पैसा आप लगा रहे हो अपने मोबाइल डिवाइस को परचेज करने में, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है ऑफलाइन स्टोर में जाने के लिए तो आप अमेजोन से परचेज कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो भाई ऑफलाइन मार्केट में जाके मोबाइल परचेज कर लो, अपने हाथ से चेक कर लो और उसके बाद ही मोबाइल को परचेज करना। अभी के डेट में ऑनलाइन जो पॉलिसीज आया है वो एक कस्टमर के एंड से बहुत ही घटिया जो है पॉलिसीज लाया है। तो अगर आपके पास टाइम है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप ऑफलाइन स्टोर से ही अपने लिए मोबाइल को परचेज कर लो। तो बात गणेश जी से हो रही है? जी गणेश जी से हो रही है। जी जी सर, नाम कंफर्म करने के लिए धन्यवाद। हाल ही में आपने फ्लिपकार्ट पे कॉल मी बैक रिक्वेस्ट रेज किया था, आपसे बात करने के लिए सही समय है? जी जी जी, मैं किस प्रकार आपकी हेल्प कर सकती हूँ सर? जी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए था। मैंने जो मोटोरोला G60 मोबाइल ऑर्डर किया है
तो मैंने ऑर्डर करने के टाइम इतना नोटिस नहीं किया था। जैसे कि मैं ऑर्डर जब होम पेज में आ रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा है कि 7 डेज सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट पॉलिसी। तो एक्चुअली जी, सर। इसमें ये पॉलिसीज क्या है, क्या कि अगर मान लीजिए मेरे मोबाइल में कुछ भी इश्यूज आता है अभी, तो मुझे क्या फ्लिपकार्ट रिप्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा? देखिए सर, ये आपका मोटोरोला का G60 है ना सर, 15,028 रुपए का, राइट? जी जो कि आपको कल डिलीवर्ड हुआ है। जी। हाँ, देखिए इसके लिए 7 डे का सेलर ब्रांड रिप्लेसमेंट है, ठीक अच्छा। है? हाँ। यहाँ पे फ्लिपकार्ट आपको नहीं, आपको ब्रांड की तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम आती है प्रोडक्ट में, तो बिल्कुल आपको ब्रांड यहाँ से रिप्लेस करवाएगा प्रोडक्ट। या अगर कोई और प्रॉब्लम आती है, इनकेस कुछ डिफेक्ट है, अगर रिफंड होना होता है उस प्रोडक्ट के लिए, तो रिफंड भी रेज कराया जाता है। दोनों चीजें लेकिन already- लेकिन मैम, मैंने जो है मोटो के सर्विस सेंटर में कांटेक्ट किया, तो वहां से मुझे बता रहा है कि नहीं, आपको रिप्लेसमेंट वगैरह तो प्रोवाइड नहीं हो सकता। मान लीजिए अगर मोबाइल में कुछ भी डिफेक्ट आता है तो हम रिपेयर करके देंगे, जैसे 1 ईयर वारंटी रहता है हर मोबाइल के साथ। तो हर डिवाइस में जैसा वारंटी रहता है वैसे ही नॉर्मल वारंटी आपको मिलेगा। हाँ सर, बिल्कुल। पहले आपको ब्रांड के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि ये 7 डे का रिप्लेसमेंट ब्रांड की तरफ से है। यहाँ पे अच्छा, mention मतलब है आपका, सर। 7 डेज के अंदर कुछ भी इश्यूज आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ब्रांड कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर ब्रांड डिक्लाइन करे उसके बाद ही फ्लिपकार्ट करेगा, राइट? हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए सर, वहाँ पे आपको जो डिटेल्स दी हैं, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे मेंशन है साफ साफ, ठीक है? अच्छा। कि पहले आपको ब्रांड को कांटेक्ट करना होता है। इन केस अगर से ब्रांड नहीं सपोर्ट करेगा, बिल्कुल यहाँ पे फ्लिपकार्ट आपको फिर सपोर्ट करेगा। तो ब्रांड अगर सपोर्ट नहीं करता है उसके लिए कुछ ब्रांड से कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लेना पड़ेगा क्या? हाँ जी सर। ब्रांड मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसका प्रूफ कुछ लेना पड़ेगा क्या? मतलब इनके पास से कुछ इनवॉइस वगैरह, मीमो वगैरह कुछ लेना पड़ेगा? आपको प्रूफ लेने की जरूरत नहीं है। आप कॉल करते हैं, ठीक है? इन केस मान लीजिए आपका कॉल रिसीव नहीं हो रहा है, आपने 3 से 4 बार कॉल किया, आपका कॉल रिसीव नहीं हो रहा है, या फिर आपने उन्हें कॉल किया तो उन्होंने सर्विस देने से डिनाई कर दिया कि नहीं, मेरे पास कोई भी परचेज नहीं हुआ है ये फोन, या फिर मतलब कोई भी रीजन मेंशन कर दी, ठीक है? तो उस केस में वो डिनाई करा, ठीक है? लेकिन मैं एज ए कंज्यूमर में सजेशन देना चाहता हूँ। ये जो पॉलिसीज आया है बहुत ही घटिया पॉलिसीज है। जैसे कि दूसरा जो ई कॉमर्स जाइंट अमेजोन है, उसमें ये सब पॉलिसीज नहीं है। अगर आपको कुछ इश्यूज होता है तो अमेजोन की तरफ से ही सपोर्ट दिया जाता है, आपको ब्रांड कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका मेहनत का पैसा आपने अमेजोन पे लगाया है या फिर फ्लिपकार्ट पे लगाया है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें लेना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रांड को देना नहीं चाहिए। जिस पोर्टल से मैंने परचेज किया है उस पोर्टल को ही सपोर्ट देना चाहिए। एनीवेज, मुझे ये इन्फॉर्मेशन लेना था। एक्चुअली मेरा मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एनीवेज, थैंक यू। जी जी सर, ओके। और कोई जानकारी सर फ्लिपकार्ट से संबंधित? नहीं जी, थैंक यू। थैंक यू सर। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कृपया इस कॉल के बाद मिलने वाली ईमेल सर्वे के द्वारा आप हमारे बातचीत के अनुभव को जरूर शेयर करिए। या डेफिनेटली। थैंक यू सर, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करने के लिए। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, वीडियो को टिल एंड तक देखने के लिए थैंक यू। आशा रखते हैं आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कौन सा प्लेटफॉर्म अभी तक के लिए सिक्योर है मोबाइल डिवाइसेस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस वगैरह परचेज करने में। तो वीडियो को टिल एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून विथ बरेली ऑन।